अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने कोरोना महामारी के दौरान भी जो हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को आ रही समस्याएं, उन समस्याओं से हमारे प्रशासन तक, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से ज्ञापन सौंपना हो या ईमेल के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से प्रशासन तक छात्रों की समस्याओं को पहुंचाया है। हम सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन, इस कोरोना महामारी के दौरान हमारे हिमाचल प्रदेश का शैक्षणिक क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित हुआ है और इस निश्चित रूप से इस महामारी के दौरान हमारे हिमाचल प्रदेश के छात्र समुदाय को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेवारी जिस प्रशासन के ऊपर थी, आज हम देखते हैं कि वह प्रशासन अपनी जिम्मेवारी से दूर भाग रहा है। विद्यार्थी परिषद पिछले कल कैंपस के अंदर हमारी इकाई की बैठक होती है। उस बैठक के अंदर वर्तमान समय में आ रही छात्रों को समस्याओं को लेकर एक चर्चा की जाती है और उस चर्चा के बाद जो समस्याएं हमारे समक्ष आती हैं, वो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आपके समक्ष रखेंगे। चाहे बात की जाए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ली जा रही अतिरिक्त फीसों की, चाहे बात की जाए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ईडब्ल्यू आरक्षण लागू करने की, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षक व गैर शिक्षक पदों की भर्तियां करने की, या फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो पीजी परीक्षाएं अभी हाल ही में आयोजित होने वाली हैं, उन पीजी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम जितना पढ़ाया गया उस पाठ्यक्रम के अनुसार भी वहां सिलेबस डालने की कई प्रकार की समस्याएं कल उस चर्चा के माध्यम से हमारे समक्ष आई, जिसको बारी बारी करके मैं आपके बीच में रखूंगा। इसमें पहली जो हमारी मांग जो हमारी इसमें रहेगी वो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी विभागों से कोरोना महामारी के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाए। हम सभी जानते हैं केंद्र की सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने अधिसूचनाएं जारी की कि इस महामारी के समय में सभी शिक्षण संस्थान केवल छात्रों से ट्यूशन फीस ही उनसे ले। लेकिन हम बात करें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की, तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यूआईटी और यूआईएलएस के अंदर जो देखने को आया, वहां जिस तरह प्रशासन ने सभी प्रकार के फंड छात्रों से वसूलने का जो काम कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स फंड हो, कल्चरल फंड हो, वाईफाई का फंड हो, ऐसे तमाम प्रकार के फंड जो इस महामारी के दौरान छात्रों के यूज नहीं किए गए, उन सभी फंडों को विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से जो मांग कर रहा है वो बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करती है और हमारी पहली मांग यही है कि मात्र ट्यूशन फीस ही छात्रों से ली जाए। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में टीचिंग और नॉन टीचिंग की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। उस भर्ती प्रक्रिया में सभी जितने भी आवेदन करता थे, सभी के लिए ईडब्ल्यूएस आर्थिक पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण केंद्र सरकार ने मुहैया करवाया है, वो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सभी को उसकी सुविधा मिली। लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया की बात की जाए तो उस प्रवेश प्रक्रिया में अभी तक भी ईडब्ल्यूएस का रोस्टर हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय लागू नहीं करवा पाया है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इसी सत्र से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर ईडब्ल्यूएस का रोस्टर लागू किया जाए, ताकि आर्थिक पिछड़ा वर्ग से आने वाले छात्रों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर दाखिला लेने में आसानी हो सके और हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ऑनलाइन प्रणाली की, इस ऑनलाइन प्रणाली के अंदर इतनी खामियां हैं कि आए दिन छात्रों को इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से परेशान होना पड़ता है। चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करवाने की बात की जाए, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से कोई फॉर्म फिल करना हो, कभी साइट मेंटेनेंस मोड पे चली जाती है, कभी साइट चलती नहीं है। तो विद्यार्थी परिषद प्रशासन से यह भी मांग रखेगी कि अपनी ऑनलाइन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारा कार्य ऑनलाइन माध्यम से ही किया गया और ऐसे समय में यदि हमारा ऑनलाइन सिस्टम कमजोर होगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन उस चीज को जल्द ठीक करे। इसी के साथ हम बात करें हॉस्टल कंटिन्यूटी की, पिछले सत्र को यदि हम देखें तो पूरा सत्र इस लॉकडाउन की वजह से छात्रों ने अपने घरों में बिताया है। तो उस दौरान हॉस्टल कंटिन्यूटी फीस जो छात्रों से पिछले सत्र में ली गई थी, विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि आने वाले सत्र में उन सभी छात्रों से हॉस्टल कंटिन्यूटी फीस को माफ किया जाए।
इसी के साथ हमारी जो एक महत्वपूर्ण मांग है वो है प्लेसमेंट सेल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कि अगर हम प्लेसमेंट सेल की बात करें तो प्लेसमेंट सेल तो है, लेकिन उसकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। एक साल के अंदर वो प्लेसमेंट कितने छात्रों की प्लेसमेंट करवाता है, कौन कौन सी कंपनियों का कैंपस के अंदर विजिट करवाता है, उसकी कोई भी जवाबदेही वो प्लेसमेंट सेल नहीं देता है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल को दुरुस्त करके श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा जाए, ताकि जितने भी फ्रेश पास आउट स्टूडेंट हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से निकलते हैं उन सभी को रोजगार मिल सके। इसी के साथ हम अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की यूजी की पेपर चेकिंग प्रक्रिया की, तो हिमाचल प्रदेश की यूजी की विशेषकर मैथ विषय की पेपर चेकिंग प्रक्रिया में इतनी अनियमितताएं हैं कि छात्र इतना निराश होकर विश्वविद्यालय से जाता है। आए दिन हमें विश्वविद्यालय में ऐसे कई छात्र दिखते हैं जो आरटीआई के माध्यम से या रीचेकिंग फॉर्म भरने के माध्यम से विश्वविद्यालय से ये मांग करते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है लेकिन मुझे मार्किंग उसकी ठीक नहीं मिली। ऐसा ही एक छात्र हमीरपुर का हमारे ध्यान में आया। उस छात्र का आईआईटी का जैम का एग्जाम क्लियर हुआ था, लेकिन वो छात्र कैंपस के अंदर आकर जब रो रहा था तो उस छात्र को उस रोते हुए जब हमने पूछा कि आपकी क्या समस्या है, तो उसने कहा कि मेरा मैथ का पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन मुझे मात्र 5 अंक दिए गए हैं। मैं विश्वविद्यालय को चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने ही मेरी आंसर शीट निकाली जाए, मुझे 5 अंक कभी नहीं आ सकते। विद्यार्थी परिषद ने उस समस्या को प्रमुख रूप से उठाया और जब उस छात्र का उत्तर पुस्तिका निकाली गई तो हैरान करने वाला दृश्य सामने आया। जहां उसको 5 नंबर दिए गए थे वहीं उसके 47 नंबर बने गए। 9 गुना ज्यादा पेपर चेकिंग करने, दोबारा पेपर चेकिंग करने के बाद उस छात्र को अंक प्राप्त हुए। तो किस प्रकार की पेपर चेकिंग प्रक्रिया हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की है, ये बहुत बड़ा सवाल आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से खड़ा कर रहे हैं। इसी के साथ हम सभी जानते हैं कि पीएचडी में जो एनरोल्ड हुए छात्र हैं उन सभी के जब आम परीक्षाएं भी हो रही हैं तो उनकी कोर्स वर्क की परीक्षाओं को भी विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द कंडक्ट करवाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के शिक्षक और गैर शिक्षक पदों की, पिछले 1 वर्ष से वो प्रक्रिया चली हुई है लेकिन अभी तक भी वो प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में नहीं पहुंची है। आज भी अगर आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय में जाएंगे, एडम ब्लॉक के अंदर देखेंगे, एक भी ब्रांच आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां स्टाफ पूरा होगा। हर ब्रांच के अंदर कहीं 3 स्टाफ कर्मचारियों की कमी है, कहीं पूरी की पूरी ब्रांच भी खाली है। ऐसा दृश्य मैं आज सुबह ही देख कर आया हूं। बीएड की एक सीएमसी बनाने के लिए पूछा भटक रहा था लेकिन वहां एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। तो इस प्रकार वहां गैर शिक्षक कर्मचारी और शिक्षक अध्यापकों की कमी हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पिछले काफी लंबे समय से है। हम मांग करते हैं कि इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और शीघ्र अतिशीघ्र उन पदों को भरा जाए। इसी के साथ हम बात करें हिमाचल प्रदेश में रिसर्च से संबंधित प्लेजियम के चेक करने के सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की जाए। हम सभी जानते हैं कि जितने भी रिसर्च स्कॉलरों की रिसर्च होती है उसको चेक करने के लिए अन्य यूनिवर्सिटीज में जब भेजा जाता है तो कई सालों का समय उसमें लग जाता है। तो हमारी ये भी मांग है कि ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए ताकि हमारे हिमाचल प्रदेश के रिसर्च स्कॉलरों की रिसर्च हमारे हिमाचल प्रदेश कैंपस के अंदर ही चेक की जाए। तो इन तमाम मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। वो रूपरेखा आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपके समक्ष रखूंगा। 1 सितंबर को विद्यार्थी परिषद इन सभी मांगों को एक ज्ञापन के माध्यम से कुलपति को सौंपेगी। 3 सितंबर को यदि उन मांगों को माना नहीं जाता है तो विद्यार्थी परिषद धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक आंदोलन कैंपस के अंदर करेगी। और यदि फिर भी प्रशासन उन मांगों को नहीं मानता है तो 4 सितंबर को ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्रों से हम एक ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से एक मॉरल सपोर्ट लेंगे और उस मॉरल सपोर्ट के साथ प्रशासन तक उस आवाज को पहुंचाएंगे। 6 सितंबर को ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से हम सभी हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल्स को टैग करते हुए छात्रों की समस्याओं से उनको अवगत करवाएंगे। उसी के साथ 7 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभी आम छात्रों से आग्रह करते हुए इन सभी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल व कुलपति को ईमेल के माध्यम से इन सभी मांगों को उनके तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ यदि फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 9 सितंबर दोपहर से 10 सितंबर दोपहर तक विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर सांकेतिक भूख हड़ताल करेगी
और यदि भूख हड़ताल करने के बाद भी प्रशासन अपनी जिम्मेवारी से भागता है तो 14 सितंबर को एक मूक प्रदर्शन के माध्यम से हम अपना विरोध करेंगे, अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसी के साथ 16 सितंबर को विद्यार्थी परिषद प्रशासन के खिलाफ कैंपस के अंदर शव यात्रा निकालेगी। इन सभी आंदोलन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद अपनी मांगों को मनवाने का कार्य आने वाले समय में करेगी और निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि प्रदेश की सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद की इन मांगों को जरूर मानेगा। यदि प्रशासन इन मांगों को नहीं मानता है तो विद्यार्थी परिषद का आंदोलन आने वाले समय में और तेज होगा और अधिक बड़े रूप में हम इस आंदोलन को प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ करेंगे। ये हमारी रणनीति आने वाले समय के लिए कल बैठक में बनाई गई। यदि किसी का कोई सवाल हो, इस महामारी के दौरान में प्रदेश के छात्रों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है और उन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेवारी हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन की थी, लेकिन आज वो प्रशासन अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। विद्यार्थी परिषद प्रशासन के समक्ष इन सभी मांगों को, चाहे हम बात करें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में EWS के रोस्टर को लागू करने की, ट्यूशन फीस ही मात्र छात्रों से ली जाए, हॉस्टल कंटिन्यूटी फीस छात्रों की माफ की जाए और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की UG परीक्षाओं में आ रही अनियमितताओं को दूर करने की। इसी के साथ जो भी PG की परीक्षाएं होने वाली हैं, उन PG की परीक्षाओं में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही सवाल पूछे जाने की, इन सभी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष विद्यार्थी परिषद अपनी मांग को भी रखने जा रही है और यदि वो हमारी मांग को नहीं मानता है तो आने वाले समय में 31 से लेकर 16 सितंबर तक हमारा ये आंदोलन रहेगा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ। हमारा सबसे प्रथम चरण में ज्ञापन के माध्यम से हम कुलपति और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। उसके बाद धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी अपनी मांगों को रखेंगे। इसके बाद हम ऑनलाइन माध्यम से सिग्नेचर कैंपेन भी कैंपस के अंदर चलाएंगे और साथ ही साथ ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से भी हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी ऑफिशियल्स तक अपनी मांगों को पहुंचाएंगे। उसके बाद भी यदि हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो एक सांकेतिक भूख हड़ताल के माध्यम से भी हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उसके बाद भी प्रशासन अगर हमारी मांगों को नहीं मानता है तो मूक प्रदर्शन और शव यात्रा के माध्यम से विद्यार्थी परिषद अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपने आंदोलन को जारी रखेगी।